हेलो एवरीवन। हम जियोग्राफी की 500 क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं। इसके पहले हमने फर्स्ट पार्ट में 300 क्वेश्चन कर लिए हैं और आज हम आगे के 100 क्वेश्चन करेंगे। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। और फ्रेंड्स, मैंने जियोग्राफी एमसीक्यू के नाम से प्लेलिस्ट बना दी है। तो जियोग्राफी की जितनी भी वीडियो हैं तो आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक हिकैटियस को कहा जाता है। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो इरेस्टोस्थनीज को है। भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इरेस्टोस्थनीज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो उपग्रह कहते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह का वेग है। सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं ग्रह का वेग अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो 89 तारामंडल हैं। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो मंगल ग्रह पर स्थित है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो शुक्र और अरुण ग्रह। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को कहा जाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है? तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा कहलाता है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो कोपरनिकस। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो सूर्य में काला धब्बा वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 71% है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो सौर पृष्ठ पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत में पाया जाता है? तो हीलियम पाया जाता है। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो 8 मिनट 3 सेकंड लेता है। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो बुध ग्रह है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी है? तो बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या 88 है। किस ग्रह को चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह का कलाएं होती हैं। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है? तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो वर्णमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य की अधिकतम दूरी क्या कहा जाता है? तो अपसौर कहा जाता है। एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो उपसौर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो बुध तथा शुक्र के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो बुध ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल का कौन सा ग्रह पृथ्वी का ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो यह शुक्र ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। पृथ्वी सूर्य के प्रति अपने कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो 1 डिग्री प्रति दिन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल है अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। पृथ्वी के भ्रमण की गति है 27 किलोमीटर पर मिनट। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग तो 12,800 किलोमीटर है। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो जुलाई महीने में होती है। पृथ्वी की उपसौर की स्थिति किस महीने में होती है? तो पृथ्वी की उपसौर की स्थिति जनवरी महीने में होती है। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य स्थित है। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। तो 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365.25 दिन में। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह? तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। दिन व रात होने का कारण है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन।
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहलाती है? तो 180 डिग्री देशांतर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया है? तो 1884 ईस्वी में किया गया था। ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल पर रेखा कहलाती है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं, क्योंकि इसका कारण है कुछ देशों में विभिन्न भागों में दिन और समय को एक समान रखना। यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? तो भारत में 5:30 बजेंगे। पृथ्वी को अपने कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? तो 24 समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है। पृथ्वी का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो इलाहाबाद से निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान पर निश्चित किया जाता है? तो इलाहाबाद से निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? तो 4 बार विचलित होती है। ग्रीनविच किस देश में है? तो यूके में है। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर होता है तो 4 मिनट होता है। पृथ्वी अपने कक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है तो भूमध्य रेखा पर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी? तो पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या 1 है। किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। कौन सा तारा पृथ्वी के समीप है? तो सूर्य है। पृथ्वी की परिधि है तो 4075 किलोमीटर है। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? तो एरिस्टोस्थिनीज ने। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विश्वीय व्यास से कितना कम है? तो 43 किलोमीटर है। टॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? तो टॉपिक ऑफ कैंसर 23 से 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी किसके बराबर होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के 2 भागों में बांटती क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? तो देशांतर। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो 4 मिनट होता है। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात की अवधि समान होती है तो भूमध्य रेखा कहलाती है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो विषुवत रेखा पर होगी। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो 180 है। देशांतरों की संख्या कितनी है? तो 360 है। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो ग्रीनविच से। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो 15 डिग्री। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है तो 0 डिग्री देशांतर। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? तो आग्नेय कहते हैं। मोह स्केल से किसका मापन किया जाता है? तो चट्टानों की कठोरता। बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है क्वार्टजाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूना पत्थर का कार्यांतित रूप है? तो चूना पत्थर का कार्यांतित रूप संगमरमर है। आग्नेय चट्टानें बनाती हैं तो गर्म लावा के ठंडे होने से। आग्नेय चट्टानें बनती हैं मतलब गर्म लावा के ठंडे होने से। स्लेट और संगमरमर है तो कार्यांतित चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में एक टाइटन किसका उपग्रह है? तो शनि का है। पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? तो उत्केंद्र एपिसेंटर कहा जाता है। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो भूकंपी तरंगों को, भूकंप में धरातली तरंगें होती हैं तो एल तरंगें होती हैं। अंतःसागरीय भूकंपी द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो सुनामी कहा जाता है। सुनामी का मुख्य कारण कौन सा है? तो सुनामी का मुख्य कारण भूकंप है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा का शब्द है। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो जापान ने कहा था सबसे पहले। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता के मापने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।